आखिरकार सच्चाई की जीत हुई है। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम रिहाई मिल गई है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के दर से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को न्याय मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने ईडी और सीबीआई पर सवाल खड़े करते हुए 17 महीने बाद तिहाड़ जेल के दरवाजे खोल दिए हैं। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 को आधार बनाते हुए मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, सिसोदिया ने बिना किसी सुनवाई के करीब 17 महीने जेल में बिताए हैं। उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। दरअसल मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए तर्क दिया था कि ईडी और सीबीआई ने अक्टूबर 2023 में मुकदमा दर्ज करते हुए आश्वासन दिया था कि 6 से 8 महीने के अंदर केस खत्म हो जाएगा, लेकिन 17 महीने बीतने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया। हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद 21 बात करता है जीने के अधिकार की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। यह अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है और देश के हर नागरिक को यह मौलिक अधिकार प्राप्त है। आज जब मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन को सुना गया और उसके बाद आदेश पारित किया गया, तो इसी अनुच्छेद 21 की बात सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में की है। कारण है कि मनीष सिसोदिया पिछले 17 महीने से जेल में थे। लगातार लीकर स्कैम, जो कि बहुत बड़ा मामला है, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसी कारणवश इस पूरे मामले का जो निचली अदालत में ट्रायल शुरू होना था वो डिले हुआ और ट्रायल शुरू नहीं हो पाया, जिसके कारण से एक्यूज जो हैं मनीष सिसोदिया वो 17 महीने से जेल में थे। और आज सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में ये कहा कि जिस तरह से ट्रायल को डिले किया गया, जिस तरह से ट्रायल डिले हुआ, वो चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया का जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है एक नागरिक के रूप में देश के, जो कि अनुच्छेद 21 में दिया गया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, अपने अधिकार, जीने के अधिकार का, उसका कहीं ना कहीं हनन हुआ है और वो हैम्पर हो रहा है। इसी कारण मनीष सिसोदिया को आज जमानत दी गई है। मामले पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से लंबे समय तक जमानत न देने पर भी सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साथ ही कहा कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। आज मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट की है सुप्रीम कोर्ट ने। मनीष सिसोदिया जी को सीबी और ईडीआई के दोनों मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 17 महीने का इनकार्सेनेशन था, 17 महीने से वो जेल में थे और उनको जो है बेल ग्रांट करी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्रायल में कोई देरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हमारे ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को जो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेल के मामले में वो हर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचे, उन्हें एक स्ट्रेंथ देनी, उनको स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए थी। और जो कार्डिनल प्रिंसिपल है बेल का कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, उसको विथहोल्ड किया है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 45 का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर अभियुक्त ने लंबे समय तक कारावास की सजा काटी है तो इन शर्तों में ढील दी जा सकती है। पीएमएलए के तहत सबूत का बोझ उलट दिया जाता है और जमानत पर रहते हुए कोई अपराध की संभावना नहीं है। मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि निकट भविष्य में मुकदमे के खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में उनको हिरासत में रखना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई की तरफ से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की उन दलीलों को बेंच ने खारिज कर दिया जिनमें पाया गया था मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया की वजह से मामले में देरी हुई। बता दें कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई शर्तों के साथ दी है। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अपना पासपोर्ट जमा करेंगे और हर सोमवार और गुरुवार को पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की उस मांग को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि सिसोदिया को दिल्ली सचिवालय जाने पर रोक लगाई जाए। हालांकि कोर्ट सिसोदिया की इस दलील से सहानुभूति रखती है कि मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और इसमें सालों लग सकते हैं। बता दें कि सीबीआई और ईडी को 450 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ करनी है। इससे इतना तय है कि इस मामले की जांच अभी और आगे तक जाएगी। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो वही मनीष सिसोदिया की जमानत के बाद राजधानी दिल्ली एक बार फिर से सियासत का केंद्र बन गई है। जमानत को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों जमकर सियासत कर रहे हैं। आप नेता बीजेपी से 17 महीने का हिसाब मांग रही है, तो वहीं बीजेपी ये कहकर तंज कस रही है कि इस रिहाई का मतलब निर्दोष साबित होना बिल्कुल नहीं है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद देश में सियासत तेज हो गई है। एक और आम आदमी पार्टी के नेताओं और परिजनों ने मिठाई बांटकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता ये कहकर तंज कसते रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जमानत दी है, आरोपों से बरी नहीं किया है। शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, दिल्ली में जल बोर्ड का घोटाला, पैनिक बटन का घोटाला, अगर आपके सामने मैं एक पूरी लिस्ट दूं तो सुबह से शाम हो जाए। माननीय मनीष सिसोदिया जी को आज जो ये बेल मिली है, ये एक प्रोसीजरल ऑर्डर है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, लेकिन इतना जरूर कहेगी कि माननीय मनीष सिसोदिया जी की दिल्ली की जनता के प्रति और कोर्ट ऑफ लॉ में जवाबदेही बरकरार रहती है। षड्यंत्र करके बिना तथ्य के, बिना सबूत के जिस तरह से 17 महीने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा गया, वो इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री इस देश के अंदर शिक्षा में बदलाव की उम्मीद की जो राह है उसे कुचलना चाहते थे। देर हो सकती है, अंधेर नहीं है दुनिया में, और इसलिए आज हम सब लोग इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का। दिल्ली में मनीष सिसोदिया को मिली जमानत की धमक बिहार तक सुनाई दी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पीएम मोदी पर निशाना साधने को लेकर करारा प्रहार किया। माननीय न्यायालय संविधान का संवैधानिक संस्था, उनको जेल भी भेजी, बेल भी दिया। जेल गए तो छाती पीट कर करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को वो किस तरह से खरी खोटी सुना रहे थे, और आज जब बेल मिला है तो वो अपना पीठ थपथपाएंगे। अरे इसमें भाजपा कहाँ था? भ्रष्टाचारी आप थे, भ्रष्टाचार के काम आपने किया, माननीय न्यायालय ने सजा दिया। और ऐसे लोग जनता के बीच भ्रम फैलाते हैं, अपनी पवित्रता की दुहाई दे करके लोगों को बरगलाते हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के जश्न को लेकर तंज कसा। कुछ दिन पहले सत्यमेव जयते लिखने वालों का गला सूख गया था।
भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के निर्णय का हमेशा सम्मान करती है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के जो नेता सत्यमेव जयते लिख रहे हैं, जरा पिछले हफ्ते के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अपने किए हुए वक्तव्य को पढ़ लें। कैसी बौखलाहट थी, किस तरह का उनका व्यवहार था। लेकिन हम ये जानते हैं कि शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को बेल मिली है, और किसी भी अपराधी को बेल मिलना वो अपराध मुक्त होना नहीं होता है। जांच अभी चल रही है, साक्ष्य कोर्ट के सामने आएंगे। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या बाकी लोग हो, इन सब ने शराब नीति घोटाले में कमीशन खाई है, दलाली खाई है, और ये फैसला जनता की अदालत में सबके सामने होगा। उधर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने मनीष सिसोदिया की जमानत को सत्य की जीत बताया। साथ ही उम्मीद जताई कि अब बारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है, वो भी जल्द बाहर आएंगे। ये कहते हुए आतिशी भावुक भी हुई। मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये ठान लिया था कि चाहे बच्चा गरीब से गरीब घर का हो, लेकिन उसे एक अच्छे भविष्य का मौका मिलना चाहिए। और आप ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की क्रूरता देखिए कि एक ऐसे आदमी को झूठे मुकदमे में फंसा के जेल में डाला, एक ऐसे आदमी को जिसको किसी रेड में, उनके लॉकर में, उनके घर में कभी भ्रष्टाचार का 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन बार बार केंद्र सरकार की एजेंसियां, भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां कोर्ट में खड़े होकर कहती थी कि हम जमानत का विरोध करते हैं। लेकिन आखिरकार भगवान के घर में देर थी, अंधेर नहीं थी। और मैं सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ऐसा शानदार ऑर्डर दिया जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली। 17 महीना बाद उनको जमानत मिली, जमानत कोर्ट ने दिया। अब कल तक तो कोर्ट को भी भाजपा ही समझ रहे थे, अब उनकी जो झूठ और भ्रम की साजिश थी वो तार तार हो चुकी है, क्योंकि कोर्ट है, बेल देने का काम कोर्ट का है। लेकिन 17 महीना बाद कोर्ट ने बेल भी दिया तो ऐसी शर्त रखी जिसको सुन करके दिल्ली के लोग शर्मसार हो जाएंगे कि हमने कैसे लोगों को चुना है। आपका पासपोर्ट जब्त हो गया है, मनीष सिसोदिया का पासपोर्ट जब्त है, और मनीष सिसोदिया जी को हर सप्ताह थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। इसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता हूं। इसके बाद भी आप इस पे जश्न मना रहे हो। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर तंज कसा। मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के डिप्टी सीएम थे और दारू घोटाले में मतलब ईडी ने उनको अरेस्ट कर दिया था, और लगातार सरकार पर आरोप करने की कोशिश हुई थी, बीजेपी पर आरोप करने की कोशिश हुई थी। लेकिन अगर मतलब मनीष सिसोदिया को बेल मिला है तो अच्छी बात है, वो अभी बाहर आ जाएगी, वो उन्होंने अपना काम करना है। लेकिन ईडी के इंक्वायरी में सरकार का कोई संबंध नहीं है, मतलब सरकार इसका मिसयूज करती है, ऐसा आरोप है, तो सरकार उसका मिसयूज कर रही है। ईडी अगर गलत तरीके से किसको अरेस्ट कर रही है तो कोर्ट से उनको क्यों राहत नहीं मिल रही है? कोर्ट में 17 महीने तक उनको रहना पड़ा सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को भी बेल भी नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि उस घोटाले में कोई न कोई तो मतलब दम है, और इसीलिए मुझे लगता है कि कोई जानबूझकर अन्याय किया है, ऐसी बिल्कुल घटना नहीं है, उसका गलत प्रचार किया जा रहा है। उधर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी मनीष सिसोदिया की जमानत पर खुशी जाहिर की। साथ ही दिल्ली सरकार का नेतृत्व बदलने को लेकर भी इच्छा जाहिर की। मुझे बहुत खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है, और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। इस सब के बीच जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया, लेकिन जिस तरह से मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर सियासत हो रही है उस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और यहाँ पे वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। चले ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया देर शाम जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आते ही उन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया, तो वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे संविधान और लोकतंत्र की ताकत बताया।
देख रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद देर शाम मनीष सिसोदिया के लिए तिहाड़ जेल के दरवाजे खुल गए। जेल से बाहर आते ही उन्होंने देश की शीर्ष कोर्ट का आभार जताया। इस दौरान वो पुरानी लय में नजर आई। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बाहर आने को लेकर दावा किया कि यही ताकत अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी। जब से ऑर्डर आया है सुबह से मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा। जेल से छूटने के बाद मनीष सिसोदिया ने सबसे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जाकर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। सिसोदिया को मिली जमानत ने अरविंद केजरीवाल के बाहर आने की उम्मीदें जगा दी। आप नेता दावा कर रहे हैं कि अब जेल से बाहर आने की बारी अरविंद केजरीवाल की है और वो भी जल्द जेल से बाहर आएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल जी चले। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। इस बीच अगर बात करें मनीष सिसोदिया की जमानत की तो उन्होंने इससे पहले भी जमानत को लेकर के कई बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उस समय उनके हाथ निराशा लगी। लेकिन इस बार कोर्ट ने उनके लिए जेल के दरवाजे खोल दिए। सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 मई 2024 को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अप्रैल को उन्हें जमानत नहीं दी। बता दें कि हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उस समय मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा था कि 2023 अक्टूबर से उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका इससे पहले भी कई बार खारिज हो चुकी थी। सीबीआई ने भ्रष्टाचार केस में 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 9 मार्च 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिकंजा कसा। मनीष सिसोदिया तब से जेल में थे। कथित शराब नीति घोटाले मामले में जेल जाने के बाद सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। अब 17 महीने बाद वो आम आदमी पार्टी के विधायक के रूप में तिहाड़ जेल से बाहर आए। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए खुशी का माहौल है। हालांकि इस जश्न को मनाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साथ नहीं। इसकी कसक आप नेताओं के चेहरों पर साफ नजर आ रही है। बेल इज अ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन। यानी कि बेल देना किसी का भी हक है, उसको बेल मिलनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपका मुकदमा शुरू नहीं हुआ और आपने किसी को जेल में डाल दिया। भाई मुकदमा पूरा कीजिए, किसी का गुनाह साबित कीजिए, कन्विक्ट कीजिए, 1 साल नहीं 5 साल की सजा दिलाइए, कोई मना नहीं कर रहा। मगर आपका मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ, कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिना साबित हुए आपने 17 महीने उनको जेल में रख लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अब वो अगर बेगुनाह साबित होंगे
तो ये 17 महीने उनको कौन वापस करेगा? क्या ट्रायल कोर्ट वापस कर सकता है? क्या केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया के 17 महीने उनके परिवार को वापस कर सकती है? अब देखना होगा कि 17 महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया का रुख क्या रहने वाला है। क्या वो अपनी पुरानी लय में ही नजर आएंगे, जैसा कि आज ठीक जेल से जब बाहर आए तब नजर आ रहे, या फिर जेल जाने के बाद उनके तेवर बदल जाएंगे? न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लेकिन आखिरकार सच्चाई की जीत हुई है।